फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज के आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीएस के लिए कौन पात्र है, जानिए भी ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है, चेक करें कि ईपीएस और ईपीएफ की फुल फॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। दोस्तों, ईपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर ईपीएस के लिए कौन पात्र है मैं आपको पहले बताता हूँ। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 के अधिनियम के तहत दो योजनाएं बनाई गई थी। पहली कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरी कर्मचारी पेंशन योजना। दोस्तों, ईपीएस का मतलब होता है कर्मचारी पेंशन योजना और ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है कर्मचारी भविष्य निधि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो स्कीमें चलाई गई थी, ईपीएफ और ईपीएस। ईपीएस को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों शामिल होते हैं। आज इसमें मैं बताऊंगा कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? व्हाट इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ? कर्मचारी भविष्य निधि एक ऐसी योजना है जो किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत को बनाए रखने में मदद करती है। यह एक रिटायरमेंट योजना है जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना में एक तरफ कंपनी का मालिक, दूसरी ओर कर्मचारी, दोनों का बराबर योगदान होता है। जो व्यक्ति की जब तक कर्मचारी उस कंपनी में कार्यरत होगा तब तक की राशि कर्मचारी के खाते में जमा होती है। तो ये था ईपीएफ। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्मचारी पेंशन योजना क्या है, व्हाट इज द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ईपीएस क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो कर्मचारियों को प्राप्त पेंशन का भुगतान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो ईपीएफओ के सदस्य है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ईपीएस खाते में अपना योगदान दिया है। ईपीएस में योगदान कंपनी की ओर से होता है। ईपीएस में कंपनी कर्मचारी के वेतन का 8.33% जमा करती है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से ईपीएस में जमा होता है, आपको जमा करना नहीं होता है। कर्मचारी पेंशन योजना में 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि यहाँ पर कितना जमा होता है और कितने साल के बाद आपको पेंशन मिलती है। ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है? यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ एंड ईपीएस। दोस्तों, ईपीएफ और ईपीएस दोनों अलग अलग योजनाएं हैं और दोनों के लाभ भी अलग अलग है। ईपीएफ और ईपीएस के बीच अंतर समझने के लिए नीचे दी गई तालिका में आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एलिमेंट ईपीएफ और ईपीएस में आपको मैं यहाँ अंतर दिखाता हूँ। मैंने एक चार्ट बना के रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। अब दोस्तों, एलिमेंट्स में आप देखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जैसे कर्मचारी यदि जमा करता है तो ईपीएफ में जमा होता है 12% बेसिक सैलरी का, डियरनेस अलाउंस का 12%, और ईपीएस में आप कर्मचारी को जमा नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, नियोक्ता आपका ईपीएफ में जमा करता है 3.67% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस पेड टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के खाते में ईपीएफ का 3.67% कौन जमा करता है? कंपनी। और ईपीएस में जमा करता है 8.33 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस पेड टू द एम्प्लॉय। अब दोस्तों, यहाँ देखिए कंपनी जमा करती है आपकी ईपीएफ और ईपीएस में। दोस्तों, एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है? इसमें ऑल एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं और यहाँ पर ईपीएस में वो एलिजिबल होते हैं जिनकी सैलरी 15,000 रूपए है। एम्प्लॉय हुज सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इज अप टू ₹15,000 रूपए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफ में ईपीएफ इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ एंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। जो द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ ईपीएफ आर फिक्स्ड एंड रिव्यूड बाय द गवर्नमेंट रेगुलरली। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो फिक्स किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है। अब दोस्तों, ईपीएस में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ईपीएस अकाउंट। यहाँ पर आपको ईपीएस में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं? 10 कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑन सैलरी का 12% आप ईपीएफ में जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ईपीएस में आप कर सकते हैं द कंट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू 8.33% ऑन सैलरी अप टू 15,000 रूपए। 15,000 का 8.33% होता है, 1250 रूपए जमा करेंगे आप। और टैक्स, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ईपीएफ और ईपीएस में। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट received on EPF account is exempt, but if the contribution is more than 2.5 lakh in any year, then tax is payable on excess amount। दोस्तों, यदि आपका 2.5 लाख से ज्यादा जमा होता है तो वहां पर आपको टैक्स देना होता है ईपीएफ में। इफ द बैलेंस अमाउंट इज ईपीएफ इज विड्रॉल बिफोर 5 ईयर देन टीडीएस 10% इज डिडक्टेड। दोस्तों, यदि आप 5 साल के पहले यदि अपना अमाउंट ईपीएफ का अमाउंट निकालते हैं तो आपको वहां पर 10% टीडीएस भी कटता है। नो टैक्स ऑन प्रिंसिपल अमाउंट रिडेम्पशन।
दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ईपीएस में पेंशन एंड लमसम अमाउंट बोथ आर टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड। यदि आप पेंशन निकालते हैं उसमें लमसम यदि अकाउंट एक बार में निकालते हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों फिर अब इसके बाद देखिए विड्रॉल ऑफ फंड्स। आप ईपीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं? आफ्टर 58 ईयर ऑफ एज और इफ अनएम्प्लॉयड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तब आप 60 दिन में निकाल सकते हैं, या फिर आपकी 58 वर्ष की उम्र हो जाती है उसके बाद आप निकाल सकते हैं ईपीएफ। दोस्तों यहाँ पर पेंशन इज रिसीव्ड आफ्टर 58 ईयर ऑफ एज। जब आप 58 साल के हो जाते हैं तब आपको वहाँ पर पेंशन मिलना चालू होती है। तो दोस्तों ये था डिफरेंट ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको पसंद आई। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से आपको यहाँ पर पीएफ ईएसआई से रिलेटेड सारे अपडेट सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।